जय गुरु राम राम। गोविंद गुरु महाराज की जय। हम सब जानते हैं वागवर अंचल के अंदर मानगढ़ धाम है और मानगढ़ धाम के साधक पूज्य गोविंद गुरु को कोई भूल नहीं सकता। गोविंद गुरु का जन्म मार्गशीर्ष पूर्णमासी 2015 संवत और दिनांक 20 दिसंबर 1858 को बांसिया में हुआ। उनका जीवन आगे बढ़ता चला गया। अनेक संतों के सानिध्य में जीवन की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई, लेकिन तात्कालिक स्थिति में देश पर अंग्रेजों का राज्य था। आध्यात्मिक गुरु गोविंद गुरु को यह रास नहीं आया कि भारत माता अंग्रेजों के अधीन रहे। उन्होंने भक्ति आंदोलन के साथ सबको एकत्रित करते हुए, सात्विक भाव रखते हुए, सबका संगठन करते हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद किया। वही स्थान है मानगढ़ धाम और इस शंखनाद के कारण से अंग्रेज घबराया और मानगढ़ धाम पर एक बड़ा आक्रमण किया। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी सोमवार विक्रम संवत 1970 17 नवंबर 1913 यह मानगढ़ का महाक्रांति दिवस है और 17 नवंबर आज उस महाक्रांति मानगढ़ महाक्रांति की याद दिला रहा है। पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा, जिन्होंने भुरेटिया ने मानोरे पुस्तक की रचना की और आध्यात्मिक भाव जगाकर गो भक्त गोविंद गिरी कथा का भी उन्होंने लेखन किया। आज इस मानगढ़ महाक्रांति दिवस पर पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा, जो सहायक निदेशक कृषि विपणन भी हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि आज के इस मानगढ़ महाक्रांति के दिवस से ही पूज्य गुरुवर गोविंद गुरु के जीवन के ऊपर लिखी आपकी कथा का हमें श्रवण करवाए और एक बार पुनश्च मानगढ़ महाक्रांति के दिवस से हमारे भीतर भी गणनायक गणनाथ गणाधिप मेरी विनती सकल सुन लीजो। गोविंद गिरि का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। कृपा करी जू व्यासादि पर, मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। दीन अज्ञ अरु शिष्य जाड़ कर, विष्णु चरण शरण मह लीजो। दीन अज्ञ अरु शिष्य जाड़ कर, विष्णु चरण शरण मह लीजो। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दयानन्दं नमस्तुभ्यं, वेद ज्ञान प्रकाशकं,
साक्षात् नारायणं रूपम् ओंकारम् अभिभाषकम् चतुर्युगस्य परमयोगी गोरक्षनाथाय नमो नमः शोक दुःख विनाशाय गोरक्षनाथाय नमो नमः शोक दुःख विनाशाय वरदाताय नमो नमः लाडकी मातरं नमस्कृत्य राष्ट्रभक्तिरताय च गर्भगुहा प्राकट्यं यशोदा इव कृष्ण च गर्भगुहा प्राकट्यं यशोदा इव कृष्ण च राजगिरिचरणारविन्दं नमस्कृत्यं सदेवगुरुं येन संस्कारिते गुहा गिरीशं कुञ्जाधीराधिराष्ट्रवीरं त्वयि गतकृत्य भारतं सकलभक्तनमस्कारं कैवालभारतं दयानन्दं नमस्तुभ्यं गोरक्षनाथाय नमो नमः राजगिरिं नमस्कृत्यं नमस्तस्यै सेवकं नमस्तस्यै सेवकं नमो नमो लाटकी मात्रे नमो नमः लाटकी मात्रे बेछड़गेर पित्रे नमः नमो सकल सिद्धाय गोविंदाय नमो नमः नमो वाणी विशारदाय नमो कुशल संगठक गुणी धनी नमस्तुभ्यं गुणी धनी नमस्तुभ्यं गुणी धनी नमस्तुभ्यं मनवाणीश्चकायकम् गोविंद गिरी लाटकी पुत्रो जन शोक विनाशन दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजैवनवासिने दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजैवनवासिने श्री गोविंद गुरु भगवान की जय। एक ऐसे संत की जय जिन्होंने संत वेश में योद्धा के रूप में काम किया, आतताई गुरुओं के गर्व का हरण कर दिया, चूर चूर कर दिया जो उनकी सत्ता का मद था, और उसके बाद उन लोगों को संगठित किया। ये ठीक वैसा ही था जैसे भगवान राम ने वानरों को इकट्ठा किया। वो वानर राक्षसों का भोजन थे। चलता चलता कोई भी राक्षस 10-20 वानर खा लेता था, जैसे कि गुरुंड गर्दन काट कर लटका देते थे। भगवान राम का जैसे ही आश्रय मिला, वही वानर इतने वीर योद्धा बन गए कि मत पूछो। जिस समय पर रावण के दूत भगवान राम की सभा में देखने आए कि सैन्य बल कैसा है, तो हड़बड़ा गए, और जो लोग खा जाते थे आज उन राक्षसों के नाक कान वानरों ने काट दिए। और जिनके नाक कान काटे ना, जिनकर नासा कान निपाता तिन रावण ही कही एक बात। वे वापस लंका में गए, नाक कान कटे गए। नाक कान कटना कैसे था उनका? कुल की मर्यादा भूल गए। रक्ष कुल में राम का नाम लिया जाना वर्जित था, और वो सब के सब श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र की दीक्षा ले चुके थे, सबके सब दूत। श्री राम जय राम, हे राम आपकी जय हो,
हे राम आपकी जय हो, पूर्ण शरणागति से हे राम आपकी ही जय हो, आपकी ही जय हो कहते हुए पहुंचे रावण के दरबार। और जब रावण ने पूछा कि राम जी का सैन्य दल कैसा है, देखा तुमने दूतों? तो दूतों ने पलटकर जवाब दिया कि सुनो महाराज, इतना विशाल सैन्य दल, इतना मजबूत सैन्य दल हमने कहीं नहीं देखा। ना तू कटकु मैं सो कभी नाही, ना तू कटकु मैं सो कभी नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही, जो न तुम्हें जीते रण माही, और परम क्रोध में जय सब हाथा, आयशु पेन देहि रघुनाथा, परम क्रोध में जय सब हाथा, आयशु पेन देहि रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, विजय मंत्र है श्री राम जय राम, सर्व सिद्धि कर श्री राम जय राम, विजय मंत्र है श्री राम जय राम, सर्व सिद्धि कर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ना तू कटक मैं सो कभी नाही, जो न तुम्हि जीते रण माही, परम क्रोध में जय सब घाता, आयशु पेन देहि रघुनाथा। जाकर दूतों ने कहा, अरे महाराज किस दल के लिए कह रहे हैं? जिनके वानर उनका भोजन थे छोटे छोटे राक्षसों का। रावण तो बहुत दूर की चीज है, रावण के यहाँ तो वरुण कुबेर सबके सब पानी भरा गया। उस रावण को जाकर कहते हैं कि महाराज पूरे सैन्य बल में पदम 18 है जूथप बंदर, करोड़ों करोड़ों वानर, और महाराज करोड़ों वानरों में से एक वानर ऐसा नहीं मिला जो युद्ध में आपको नहीं जीत सके। ना तो कटक मैं सो कपि नाही, ऐसा कोई बंदर नहीं मिला जो न तुम्हें जीते रण माही। अरे महाराज केवल जीतने योग्य ही नहीं है, जीतने को आतुर है, आपको ललकार देने को आतुर है। इसके परम क्रोध में जय सब हाथा, बड़े गुस्से से वो वानर कटकटा रहे हैं महाराज। गर्जय तरजय सैज असंगा मानो वृषण चहत है लंका, सबके सब गर्जना कर रहे हैं मानो लंका को निकल जाएंगे, पूरी आसुरी सेना को ये वानर निकल जाए। ऐसे वानरों में जो बल प्राप्त हुआ वो कहां से प्राप्त हुआ? भगवान राम के आश्रय से प्राप्त। शक्ति के संगठक जब नारायण बने तो मान के चलो सारे परिणाम वो हुए, मानो दिन बदल गया हो, मानो समय बदल गया हो। वही के वही वानर थे, लेकिन राजा कालस्य कारणम नेतृत्व तो मजबूत हुआ तो सारे के सारे मजबूत हो गए। आज वही स्थिति कलयुग में प्रकट हुई। भगवान राम की अंशात्मक शक्ति, ठाकुर जी के लिए कहा जाता है अवतारा वे असंख्या। हरि के असंख्य अवतार है, धरती पर धूल के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतार गिनना संभव नहीं। इसलिए नारायण के उन्हीं अवतारों में से, असंख्य अवतारों में से गोभक्त गोविंद गिरी का प्राकट्य हुआ। एक अद्भुत 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 संत का प्राकट्य हुआ, जिसने सन्यासी योद्धा के रूप में संत सभा का गठन करके ऐसा धुनी का धनी और वीर योद्धा बना कि गांव गांव में धुनियां रहा। और गांव गांव में वही वीर जो डरते थे
उन्हें योद्धा बना दिया, उनके हाथ में कुल्हाड़ा थमा दिया और आंग्ल सत्ता को ऐसी चुनौती दी कि आंग्ल सत्ता याद करे उस चुनौती। मंगसर महीने में संवत 1915 में भारत की कालगणना है, जिसमें ये नहीं है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 मानिए, बाकी सब मार्गशीर्ष पूर्णमासी संवत 1915। चूंकि आधुनिक पीढ़ी को भी जानकारी देनी, इसलिए तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 दिसंबर 1858 को बासिया बेड़सा के निवासी श्रद्धे बेचनगेर बंजारा के घर पर माता लाटकी के गर्भ से यह सुंदर सुंदर संतान का प्राकट्य हुआ। ये ठीक वैसा ही था जिसे वनवासी माताओं के गर्भ से वाल्मीकि ऋषि का प्राकट्य हुआ। ये ठीक वैसा ही था, समाज को संघबद्ध करने का काम वनवासी मातृशक्ति ने कर दिया। हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से, गोरक्षनाथ की असीम कृपा से ये पुत्र प्राप्त हुआ। मंदिर के पुजारी बाबा की असीम कृपा से प्राप्त हुआ। उस माता लाटकी की गौ भक्ति से असीम कृपा से ये पुत्र प्राप्त हुआ। एक अद्भुत तेजोमय बालक, ऐसा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसने पूरे समाज को अनेक अनेक बुराइयां छुड़वा दी, आंतरिक चीजें छुड़वा, जिसने कन्यादापा छुड़ा दिया, जिसने कहलवा दिया कि दारू पीना अकल गवाना, एक संत सभा के रूप में धर्म की स्थापना कर दी। आज उनकी कथा सुना। आज के 10 वर्ष पहले मैंने पूरे वागड़ क्षेत्र में भ्रमण करके उनके स्थान तलाशे, उन स्थानों का संकलन किया। दिल्ली से लेकर बांसवाड़ा तक डाटा इकट्ठा किया और उसके आधार पर पहले पुस्तक लिखी, बुलेटिया नहीं मानूंगा, अंग्रेजों नहीं मानूंगा, जो उनका मुख्य भजन था। मानगढ़ माई मारो दामरे, बुलेटिया नहीं मानूंगे, नहीं मानूंगे, नहीं मानूंगे। वेणेश्वर माई मारो सोपड़ो, बुलेटिया नहीं मानूंगे, नहीं मानूंगे। इसको आधार लिया और उसके बाद एक चर्चा चली। आज जो कथा करवा रहे उन्हीं भुवनमोहन पंड्या जी से चर्चा चली। विस्तार पूर्वक वार्ता हुई कि सहज रूप से गीतों में इस कथा को डाल दिया जाए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा धारणा शक्ति भजन से, गीत से, राती जगह से, इससे उनके हृदय में भाव धारण होता है। और ये जैसे ही तय हुआ, एक भक्तमाल बन गई गोविंद गिरी की, जिसका ध्रुपद क्या बना, धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की फौज चली, गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद बील भगत ओंकार भरी, जद बील भगत ओंकार भरी, जद बील भगत ओंकार भरी, धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की फौज चली, गोरा तर तर कांपिया, गोरा तर तर कांपिया, जद बील भगत ओंकार भरी, जद बील भगत ओंकार भरी, जद बील भगत ओंकार भरी। धर्म की ध्वजा आकाश तक लहराने लगी जब गोविंद गिरी की फौज तैयार हो गई। तिनके जब इकट्ठे होकर मजबूत बने तो शक्ति इकट्ठी हुई, शक्ति संघबद्ध हुई तो गाय का रुंड करके खा जाने वाले गुरुंड घबरा गए, थर-थर कांपने लगे जब गोविंद गिरी की फौज चली। और ऐसी फौज की चर्चा आपसे लगातार 8 दिन तक करेंगे, एक एक विवेचन करेंगे कैसे वो फौज चली, कैसे गोविंद गिरी का बचपन चला, कैसे माता लाटकी ने प्रार्थना की मंदिर में जाकर, कैसे गोविंद गिरी का प्राकट्य हुआ, कैसे उन्होंने शुरू में नमक का व्यवसाय करने का प्रयास किया, कैसे उसके बाद भक्ति के मार्ग पर चले, कैसे जाकर राजगिरी जी महाराज की शरणागति मिली,
कैसे दयानंद भगवान की शरणागति मिली और कैसे वो सन्यासी योद्धा के रूप में चुनौती बनकर अंग्रेजी शासन के सामने खड़े। इस पूरी चर्चा में जाने से पहले हमारे यह शास्त्रों की परंपरा है कि हम सब केवल और केवल यात्रा का शुभारंभ श्री गणेश भगवान गजानंद की प्रार्थना से करें। और यह हमारा आवश्यक धर्म भी है, आवश्यक सत्कर्म भी है। अनादि काल से यह तय है कि शुभारंभ में गणपति वंदना होनी ही चाहिए और गणपति वंदना प्रत्येक कर्म को शानंद समारंभ, विघ्न रहित मध्य भाग और मंगलपूर्ण परिणाम युक्त समापन के लिए अति आवश्यक है। इन तीनों चीजों के लिए भगवान गजानंद को समर्पण करना, उनकी अभ्यर्थना करना, उनकी पूजा करना आवश्यक है। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए कि वे तलवाड़ा के गणपति, वागड़ में गांव गांव में विराजित गणपति हम पर कृपा करें और परम श्रद्धेय गोविंद गिरी की कथा से हमें वो परिणाम प्राप्त हो जिसके लिए समस्त राष्ट्र व्याकुल है, तथा भगवान गणपति की अपार कृपा इस गणतंत्र भारत को प्राप्त हो। इस गणतंत्र भारत में वही काम वो दारू पीना, अकल गंवाना वापस सिद्ध हो, वही काम वो गाय की सेवा और वही काम वो गाय के गव्य घर घर में व्याप्त हो जाए। इस हेतु वो रिद्धि सिद्धि के दाता, वो आसुरी भाव के सारे प्रतीकों का नाश करने में समर्थ विघ्न विनाशक गजानंद, उनकी पूजा करें, हम सब उनकी आराधना करें, जो वागड़ और राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत, अरे पूरे भारत नहीं, पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के एकमात्र अधिष्ठाता देव है। दोस्तों, भारत की प्रजा पालक शासन व्यवस्था में भी प्रत्येक काल में गणपति की आराधना रही है और इसीलिए हमारे वेद सदैव से ये कहता है, हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। बगल में जो गुजरात है उसमें भी प्रत्येक गांव में गणपति के दिव्य से दिव्य मंदिर, हर गांव में एक चबूतरा तो गजानंद का मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें गर्भ ये सब जगह मिल गए। इसलिए हम भी श्रद्धा पूर्वक है रणथंभौर के गणपति को करबद्ध प्रार्थना करें। इसके साथ ही साथ वो रणथंभौर के गणपति हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे कार्य को सफल करें। हम प्रार्थना करें कि हे देव, भारत भूमि पर गौमाता पर अपार संकट खड़ा हो गया है और इस समाधान का मार्ग केवल और केवल आपकी शरणागति के अलावा हमें कहीं नहीं दिख रहा है। इसलिए हे आदि पूज्य, हे प्रबल पराक्रमी, हे वरदायी देव गजानंद, पधार कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे महाराज, हे जगत के हित के लिए प्रकट है, हे गणों के अधिष्ठाता, हे संग्राम में विकट विराट रूप दर्शाने वाले गजानंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार है उसे छिन्न भिन्न कर डालिए। और आप अकेले नहीं, आप साक्षात हनुमान जी महाराज को साथ लेकर आइए, साक्षात शंकर भगवान को साथ लेकर हमारी इस यात्रा को सफल कीजिए। ये जो भगवान गणपति, इनका प्रादुर्भाव भी एक विलक्षण से विलक्षण घटना है। परम गोभक्त गणाध्यक्ष सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं जब वे गोबर के बनते हैं, जैसे कि पीछे लगे। इनकी माता पार्वती स्वयं बहुत बड़ी गोभक्त है और जिस प्रकार भगवान शंकर सदैव नंदी पर सवार रहते हैं, ऐसे ही माता भी नंदी पर बैठकर यात्रा करती है। भगवान शंकर तो नंदी भगवान को एक पल भी दूर नहीं करते हैं। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम में महाविष्णु का प्रत्यक्ष अवतार नंदी को माना गया है। प्रत्यक्ष अवतार नंदी भगवान को माना गया है और इसलिए माता पार्वती और शंकर के प्रिय नंदी भगवान शंकर के सामने नित्य विष्णु भगवान की स्थापना नंदी भगवान के रूप में रहती। जिस समय गजानंद को प्रकट करना था, तब माता पार्वती ने वर्ष भर के लिए पुण्य को व्रत किया, अर्थात हमारे यहाँ पुण्य को व्रत के द्वारा संतानोत्पत्ति पूर्वजों द्वारा की जाती है। संतान की उत्पत्ति, विवाह कर्म, सारे कर्मों में साधना एक आवश्यक सत्कर्म था,
तभी तो कर्दम प्रजापति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की ताकि विवाह कर सके, देवहूति से जब विवाह हुआ। इसी प्रकार माता पार्वती ने आज संतान प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ घूमने नहीं जाते थे, साधना करते थे। संतान की प्राप्ति के लिए पुण्य व्रत किया, जिससे गिरिराज धरण के कर्ता भगवान श्री कृष्ण उनके गर्भ से प्रकट हो सके। नारद ऋषि से प्रार्थना की कि मेरे घर में कृष्ण बेटा बनकर आना चाहिए। अब इस प्रकार जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि सुनो, सनत कुमार आदि ऋषियों को आप साथ लीजिए। और सनत कुमार आदि ऋषियों को साथ लेकर के मां लगातार वर्ष भर तक तप कीजिए, व्रत कीजिए और उस व्रत का अनुष्ठान कीजिए। मां ने वैसा ही किया। जब व्रत पूर्ण हुआ तो ऋषियों ने कहा कि मां हमें भेंट दो, हमने आपकी साल भर पूजा कराई। तो मां ने कहा कि बताओ क्या दूं? तो उन ऋषियों ने कहा ये जो आपके पति है ना, अवधर दानी भगवान शंकर, जिनका दिया हुआ दान इतना ज्यादा होता है कि लक्ष्मी ये देखकर सपचा जाती है कि मेरे पास कौन आएगा। सब तो इन शंकर बाबा के यहाँ जाकर के 108 नाम लेते ही सब के सब ठाट हो जाते हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाया, थोड़ा सा दही चढ़ाया, थोड़ा सा जल चढ़ाया कि ठाट हो जाते। सरस्वती देखती है, अरे कैसे लिखूं, इतना बड़ा दानी है। कोई आकर झूठ से भी इसका नाम ले लेता ओम नमः शिवाय, तो इतने में तो अवधर दानी प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि मत्तो मत्त जनप्रिय है। ये बावड़ों का स्वामी है, बावरो रावरो नाह भवानी, सारे पागलों का नाथ ये शंकर दानी। बड़ो दिन वेद दये बिन वेद बढ़ाई वाणी, बावरो रावरो नाह भवानी। जिनके बाग लिखी लिपि मेरी सुखी नहीं निशानी, तिन रंगन को नाथ सवारत हो आयो नकवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मां जिनको मैंने श्रीहीन बनाकर भेजा, 2 लोटे जल के क्या चढ़ा दो, ये भोले बाबा कहता है वरदान दे देता है उनको कि जाओ मौज करो। अब इनका तो वरदान देना होता है, काम तो मुझे करना पड़ता है। इसलिए जब तक आपके शंकर जी दान देना नहीं छोड़ते हैं, तब तक ये अधिकार सौंपिए और भीख बलि में जाए। भीख मांग कर खा लूंगा पर ब्रह्मा बनकर नहीं होगा। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जित सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन मन जगत मात मुस्कान। कितने भाव है, प्रेम है, प्रशंसा है, विनय है, व्यंग है, सारे भावों से जो वंदना करते हैं भगवान को प्रसन्न हो ही जाते हैं। ऐसे जो अवधरदानी शिव है उनको दान में मान लेते हैं। अब माता जगन माता के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, लीला है ना। माता विचार करती है, अगर सृष्टि के भगवान है, पशुपति नाथ, प्राणी मात्र के नाथ है, केवल मनुष्यों के नाथ नहीं है, नरनाथ नहीं है, पशुपति नाथ है। ये पशुपति नाथ यदि मैंने संत कुमार ऋषि को दान में दे दिए तो सृष्टि के कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरा मन में विचार होता है, पड़ोसन मांगे कंत हमारा भीख बोरी मिले उधारा। अरे पड़ोसन पिया मांग रही है, पति मांग रही है, पति उधार में दिया जा सकता है क्या? इसलिए दोनों चीजें सोचकर मां संकट में पड़ जाती है और संकट में पड़कर भगवान विष्णु की प्रार्थना करती है, हे विष्णु, हे 4 भुजानाथ, और मेरे को रास्ता बताओ। और यही 4 भुजानाथ वहां प्रकट होते हैं, जो भगवान राम का बालक रूप है। निज आयुध भुज 4 रूप है। 4 भुजा के नाथ बन के तो माता कौशल्या के सामने राम जी आए थे। तभी तो माता ने कहा था, कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता। ये नहीं कहा बालक राम भक्ति का, अनंत राम तुम्हारी कैसे वंदना करो। हे जगतपति राम, हे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, इच्छा मात्र से ब्रह्मांड रचने वाले, हे सियापति, हे अवधपति, हे मेरे पति, हे सबके प्रति, हे सबके एकमात्र पति श्री राम, मैं आपको कैसे नमन करूं। बस केवल यही है कि आप श्रीकांत है, आप लक्ष्मीपति है, जो मेरी इच्छा के लिए मेरे गर्भ से प्रकट हो गए। बस बच्चे बन जाओ महाराज, नहीं तो संसार घबरा जाएगा, कहेगा कि कौशल्या माता के गर्भ से 4 आपका बेटा पैदा हुआ है। इसलिए 4 भुजानाथ बालक बनकर रोने लगे। अद्भुत चरित्र नहीं।
इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा ये चरित्र जे गावई हरिपद पावई तेन परई भव कृपा। इस चरित्र को जो गाएगा उसे पहला परिणाम मिलेगा नारायण के चरण कमल प्राप्त होंगे, हरिपद पावई, और दूसरा परिणाम मिलेगा वो कभी भी संसार में नहीं आएगा, केवल चार भुजानाथ की बिरदावली को। आज वो चार भुजानाथ प्रकट होते और आकर कहते सुनो माता पार्वती विचलित मत हो, इन ऋषियों ने आपकी परीक्षा लिए, एक गैया मैया का भारत की गाय का दान कर दो, क्योंकि भारत की गाय का मोल मुझ चार भुजानाथ विष्णु के बराबर है, भारत की गाय का मोल शंकर भगवान के बराबर। कितनी बड़ी बात गणपति के जन्म के समय मालूम कर देते हैं। विष्णु देहा यथा गावो विष्णु देहस्तथा शिवे, विष्णु देहा यथा गावो, जो विष्णु की देह का कीमत है वही गैया मैया का मूल्य है। विष्णु देहा यथा गावो विष्णु देहस्तथा शिवे, और जो विष्णु की देह की कीमत है वही शिव भगवान की कीमत है। इसलिए मां क्या करो, विष्णु देहा यथा गावो विष्णु देहस्तथा शिवे, विजाय दत्त्वा गोमूल्यम गृहाणे स्वामिनम शुभे। हे स्वामिन, हे माता पार्वती, हे शुभ लक्षणा, एक गैया मैया का दान संत कुमार आदि ऋषियों को दे दो, तो ये मान के चलो आपने शिव जी का दान दे दिया, मान के चलो आपने विष्णु भगवान का दान दे दिया। और माता पार्वती यही करती है। भारत की गाय कितनी महंगी है जरा अंदाज लगाइए। हमारे पूर्वज जानते थे सब, छपने काल में भी गाय को बाहर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे गाय की कीमत क्या है। और इसलिए उस जगन माता ने उनको गैया मैया दान दी। अब भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण वहां पर बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए। माता अपनी गाय के गब्बे खिलाती है। क्या खिलाती है? खीर खिलाती है, बढ़िया मावे के लड्डू खिलाती है, बढ़िया मालपुए खिलाती है, बढ़िया गुलगुले खिलाती है, भांति भांति से उनको खिचड़ी के अंदर घी डालकर खिलाती है। बहुत सुंदर तरीके से गाय के गव्यों का भोजन कराती है। माँ खिलाती जाती है और भगवान का पेट बढ़ता जाता है, खाते जाते हैं, पेट बढ़ता जाता है। माँ के यहाँ लंबोदर गणपति का प्राकट्य होता है। लंब उदर, जिनका पेट बड़ा हो, कार्तिक के ठाकुर दामोदर का प्राकट्य होता है। श्री कृष्ण विष्णु मधुकेटवारे भक्तानुकंपिन भगवान मुरारे त्रायस्व मां केशव लोकनाथम गोविंद दामोदर माधवेति। उन दामोदर भगवान का प्राकट्य होता है। आइए हम उन गणपति की वंदना करें। उन दामोदर भगवान की वंदना आज के इस प्रथम खंड में करते हैं, ताकि हम वो पूर्णता प्राप्त कर सके जो मार्गशीर्ष के पूर्णिमा के चांद को प्राप्त हुई थी। फिर उगेलो चांद आसी पूर्णमासी फिरे, भारत भूको ज्ञान पासी सकल जहान। ये चांद तो फिर उगेगा। अमावस का अंधकार स्थायी नियति नहीं है। प्रतिपदा को तो आना ही है, द्वितीया को तो आना ही है, तृतीया को तो आना ही है, चतुर्थी को तो आना ही है, पंचमी को तो आना ही है, और पूर्णमासी को आना ही है। भारत को विश्व गुरु बनना ही है। इसी भाव से आइए आज हम गणपति वंदन करते हैं, और कल से नियमित रूप से गोविंद गिरी के जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का अध्ययन करेंगे, उन्हें जानेंगे, उन्हें चर्चा करेंगे। और चर्चा कैसे करेंगे? धर्म ध्वजा नभ छा गई जब गोविंद गिरी की फौज चली, गोरा थर थर कांपिया जब भील भगत हुंकार भरी। 100 से अधिक ऐसे पदों के साथ चर्चा करेंगे, वर्तमान आनंद के साथ चर्चा करेंगे, गरजते हुए चर्चा करेंगे, सिंहनाद करते हुए चर्चा करेंगे। आइए आज गणपति की धारणा करते, कल से नियमित गोविंद गिरी की कथा करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, और आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। बोले गोविंद गिरी भगवान की जय, बोले लाटकी मात की जय, बोले बेचड़गेर भगवान की जय, बोले दयानंद भगवान की जय, बोले राजगिरी जी महाराज की जय। गणनायक गणनाथ गणाधिप
मेरी विनती सकल सुन लीजो। गणनायक गणनाथ गणाधिप मेरी विनती सकल सुन लीजो। गोविंद गिरि का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। गोविंद गिरि का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। कृपा करीजू व्यासादि पर, कृपा करीजू व्यासादि पर, मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। दीन आज्ञा और शीश जान कर, दीन आज्ञा और शीश जान कर, विष्णु चरण शरण में लीजो। 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 औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। भारत में गौ पर कष्ट अपार भयो है, अपार भयो है। भारत में गौ पर काज अपार भयो है, अपार भयो है। दुशासन गौ पर संकट बण्यो खड़ो है। दुशासन गौ पर संकट बण्यो खड़ो है। तारो को गो को कटण मनावा सारा। आरो गौ को कटन बनावा सारा मनावा सारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। भगवान कृष्ण और शंकर ने संग ल्याजो। भगवान कृष्ण और शंकर ने संग ल्याजो। भारत का त्राता हनुमान संग आजो। भारत का त्राता हनुमान संग आजो। मांगो करो सफल अभियान पुकारा सारा, पुकारा सारा। माको करो सफल अभियान पुकारा सारा, पुकारा सारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नुते प्रजा जन सारा।
नाक मूसकधारी। आकर मेटो गो कष्ट सकल संसार सकल संसारा। आकर मेट्यो गो कष्ट सकल संसार सकल संसारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। उताने गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। उताने गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। उताने गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। बोलो रणथंभौर गणेश जी महाराज की जय। बोलो मोती डूंगरी गणेश जी महाराज की जय। बोलो तलवाड़ा के गणेश जी महाराज की जय। बोलो वागड़ भूमि में मौजूद समस्त गणपति देव की जय हो।